द बॉस बेबी बैक इन बिजनेस सीजन 1 एपिसोड 5 मॉन्स्टर मशीन। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बॉस बेबी टीम स्टेसी और जिम्बो लिटिल डम्पलिंग पेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं और टीम कहता है कि वो जब एक छोटा बेबी था तब वो भी इस पेजेंट में पार्टिसिपेट कर चुका है और वो इस पेजेंट का चैंपियन भी रह चुका है। स्टेसी कहती है कि उसे ये पेजेंट बिल्कुल पसंद ही नहीं है और इस पेजेंट को बंद कर देना चाहिए, लेकिन बॉस बेबी को लगता है कि ये पेजेंट बेबीज के लिए और बेबी कॉर्प के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि टाउन के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं सिर्फ क्यूट बेबीज को देखने के लिए, जिससे कि बेबी लव और भी ज्यादा स्प्रेड करता है। और बॉस बेबी के लिए ये पेजेंट कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम है इस पेजेंट का पिछले साल का जो विनर था और उसका नाम है जूडो मैकेंटस। उसने इस टैलेंट कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन विनर बनने के बाद वो काफी घमंडी बनने लगा, जो कि बेबी लव के लिए, बेबी काइंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बॉस बेबी नहीं चाहते हैं कि जूडो मैकेंटस इस बार भी विनर बने, इसीलिए बॉस बेबी प्लान करता है कि इस बार इस कंपटीशन में बेबी कॉर्प से कोई जाएगा और वो ही ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि अगर ये पेजेंट कोई बेबी कॉर्प के मेंबर जीतता है तो वो बेबी लव और बेबी काइंडनेस सबके बीच बरकरार रख सकता है। और इस बार बॉस बेबी इस पेजेंट में हिस्सा लेने के लिए जिम्बो को चुनते हैं और उसके बाद प्लान के मुताबिक टीम बॉस बेबी, स्टेसी और जिम्बो इस कंपटीशन की जगह पर पहुंचते हैं और टीम एक मुस्टैच लगाकर थोड़ा बड़ा दिखकर जिम्बो के लिए फॉर्म लाने जाता है। तो दूसरी तरफ बॉस बेबी और स्टेसी देखते हैं कि वहाँ पर जूडो मैकिंटश भी आया है और वहाँ पर आकर एज यूजुअल जूडो काफी भाव खा रहा है और बाकी के बच्चे उसे घेरे हुए हैं और जिम्बो भी उसे देखकर उसके पास चला जाता है और जिम्बो उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और जूडो क्या सोचकर जिम्बो को उसके कार चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और जिम्बो भी खुश होकर यही काम करने लगता है। और ये देखकर बॉस बेबी और स्टेसी काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग जिम्बो को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन जिम्बो उनके पास नहीं आता और तब तक टीम भी फॉर्म लेकर वहाँ पर चला आता है। बॉस बेबी के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए बॉस बेबी स्टेसी को ही दूसरे बच्चों के साथ स्टेज पर भेज देते हैं और स्टेसी इस बात से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे तो ये पेजेंट पसंद ही नहीं। और फिर बॉस बेबी टीम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि उसे जाकर जूडो से विनर की क्राउन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्राउन उसी के पास है और इस बार जो नया विनर होगा वो क्राउन उसके लिए है। और फिर टीम वो क्राउन लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है और इस कंपटीशन की होस्ट है चैनल 8 न्यूज की रिपोर्टर, जिसे कि हमने 3rd एपिसोड फैमिली फन नाइट में भी देखा था। और फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है। इस राउंड में देखा जाएगा कि कौन सा बेबी कितना क्यूट है और फिर सारे बेबी एक एक करके क्यूट हरकतें करने लगते हैं और ऑडियंस काफी एक्साइटेड होते हैं। और जब स्टेसी की बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती और बैक स्टेज से बॉस बेबी उसे एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। स्टेसी एलिमिनेट होने ही वाली थी, लेकिन तभी एक्सीडेंटली या फिर लकीली एक दूसरा बच्चा वहाँ पर गिर जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है और स्टेसी इस राउंड में बच जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम जूडो को ढूंढ निकालता है। जूडो और जिम्बो प्लेग्राउंड में थे और टीम जाकर जूडो से वो क्राउन लेने की कोशिश करता है, लेकिन जिम्बो उसे रोकता है। जिम्बो टीम से कहता है कि वो जूडो का बॉडीगार्ड है और वो जूडो से उसका क्राउन टीम को नहीं लेने देगा। जिम्बो कहता है कि अगर टीम ने ऐसा किया तो जूडो को काफी दुख होगा और वो ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकता। और दूसरी तरफ बॉस बेबी स्टेसी को ये समझाते हैं कि उसे किसी भी तरह ये पेजेंट जीतना है और बेबी लव को बरकरार रखना है। और फिर सेकेंड राउंड शुरू होता है, जहाँ पर हर बेबीज के हाथों में एक एक मिरर दिया जाता है और ये देखा जाएगा कि बेबीज अपने रिफ्लेक्शन को देखकर क्या रिएक्ट करते हैं।
और फिर कंपटीशन शुरू होता है और सारे बेबीज एक एक करके अपने रिफ्लेक्शन को देखकर एक एक तरह का रिएक्शन देते हैं और जिससे कि ऑडियंस काफी खुश होती है। और जब स्टेसी अपने हाथों के मिरर को इधर उधर घुमाती है तो उसके मिरर के ऊपर रोशनी गिरकर वो एक दूसरे बेबी के आंखों में पड़ती है, जिससे कि उस बेबी के हाथों से उसका मिरर गिर जाता है और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और ये देखकर स्टेसी के दिमाग में आइडिया आता है और वो सेम प्रोसेस यूज करके एक दूसरे बेबी को भी डिस्क्वालीफाई करवा देती है। दूसरी तरफ जिम्बो टीम को ये कहता है कि जुडो काफी दुखी है और ये क्राउन उसे खुश रख सकता है। और फिर जुडो अपने बारे में कुछ बातें कहता है बेबी लैंग्वेज में और जिम्बो ये टीम को ट्रांसलेट कर कर सुनाता है। वो कहता है कि उसने जब ये पेजेंट जीता था उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक गिफ्ट लाकर दिया था और वो उससे काफी खुश था। लेकिन जब वो उस टॉय से खेल रहा था तब उसमें से अचानक से एक जोकर निकला और इससे वो काफी डर गया और इस टॉय से उसके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, उसे लगा कि लाइफ कितनी शॉर्ट है और फिर वो अपनी सारी फेवरेट चीजों को अपने पास समेट कर रखने लगा। और वो कहता है कि वो एक बुरा बच्चा नहीं है, वो बस डरा हुआ है। और ये सुनकर टिम कहता है कि अगर उन लोगों ने जुडो के मन से डर निकाल दिया और जुडो वापस से ठीक हो गया तो वो क्राउन उसे वापस दे देगा। तो दूसरी तरफ स्टेसी चीटिंग करके एक एक राउंड से दूसरे बच्चों को एलिमिनेट करवाती रहती है और खुद नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर इतना बुरा पड़ता है कि बॉस बेबी देखता है कि यहाँ पर बेबी लव काफी कम हो रहा है और जिससे कि बॉस बेबी काफी परेशान होने लगते हैं और वो स्टेसी को कहते हैं कि उसे बेबी लव को बढ़ाना था, लेकिन इससे उल्टा हो रहा है। और स्टेसी काफी घमंडी होकर कहती है कि उसे सिर्फ ये पेजेंट जीतना है और वो एक विनर बनना चाहती है। और बॉस बेबी देखते हैं कि स्टेसी भी धीरे धीरे जुडो मैकिन्टॉश बनते जा रही है। दूसरी तरफ टीम जिम्बो और जुडो को अपने घर पे लेकर आता है और इस बार टीम जुडो के सामने एक छोटा सा जैक इन द बॉक्स रखता है और जुडो उसे खोलता है तो उसमें से एक छोटा सा जोकर निकलता है। लेकिन इस बार जुडो इससे डरता नहीं बल्कि वो काफी खुश होता है। तो टीम को लगता है कि वो इस बार वो क्राउन दे देगा, लेकिन इस बार भी जुडो वो क्राउन नहीं देता। और फिर उन्हें लगता है कि जिम्बो अपने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से काफी एंगेज हो गया है और वो अब इसे खोना नहीं चाहता। तो फिर टीम अपने चैंपियन होने के टाइम के फोटोग्राफ्स को निकालने जाता है और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी विनर बना था, लेकिन वो इतना घमंडी नहीं था। लेकिन वो अपने एल्बम को निकल कर देखता है कि उसमें कोई भी उसके विनर बनने के फोटोग्राफ्स नहीं है। और फिर वो अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछने जाता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो कभी इस पेजेंट के विनर बना ही नहीं था। दरअसल वो तो पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट है और वो लोग टीम को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते थे और उन लोगों के लिए वो एक विनर है। इसीलिए उन लोगों ने उसे एक पेपर क्राउन बनाकर पहनाया और उसे अपने नजरों में विनर बना दिया। और वो लोग कहते हैं कि पेजेंट पेरेंट्स मॉन्स्टर है और वो लोग टीम को ये समझाते हैं कि टीम एक चैंपियन है, वो इस दुनिया में बेस्ट टीम टेम्पल्टन है। और टीम को उसके पेरेंट्स की बातें समझ में आती है और फिर वो जुडो को जाकर भी ये समझाता है कि क्राउन कोई भी मायने नहीं रखता, हर कोई अपने अपनी जिंदगी में चैंपियन है। और फिर जुडो वो क्राउन टीम को दे देता है और टीम उसे लेकर बॉस बेबी के पास पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर वो स्टेसी का ये नया रूप देखता है और इस वक्त फाइनल राउंड चल रहा था जो कि स्टेसी और एक दूसरे बच्चे के बीच हो रहा था और ये राउंड था ड्राइंग बनाने की। और स्टेसी चीटिंग करने के लिए उस बच्चे के इंक में ग्लू डाल देती है और फिर वो बच्ची जब इंक लेकर ड्राइंग करने जाती है तो उसका हाथ बोर्ड पर चिपक जाता है और फिर वो एलिमिनेट हो जाती है और फाइनली स्टेसी जीत जाती है। लेकिन इस कंपटीशन में इतने बुरे बुरे परफॉर्मेंस होने की वजह से ऑडियंस काफी डिसअपॉइंट होती है और वो लोग स्टेसी के विनर बनने से खुश भी नहीं थे। और बॉस बेबी देखता है कि बेबी लव धीरे धीरे खत्म हो गया है
लेकिन जब टीम के हाथ से लेकर वो क्राउन स्टेसी के सर पर रखा जाता है तो स्टेसी उस क्राउन को अपने कंपटीटर के सर पर रख देती है और ये देखकर सारे ऑडियंस काफी खुश हो जाते हैं और फिर बाकी जितने भी सारे बेबीज थे वो भी वहाँ पर आते हैं और एक एक करके वो सब अपने अपने सर पर उस क्राउन को रखते हैं और इससे ऑडियंस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि ये पेजेंट कितना बुरा है और इस पेजेंट की वजह से बेबीज एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं और फिर ये तय होता है कि अगले साल से ये पेजेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और सारे बेबीज ही विनर है। और फिर जिम्बो वहाँ पर जुड़ो को लेकर आता है और वो अपना पसंदीदा काम करता है, ड्रम बजाना, और सारे बेबीज एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जब बॉस बेबी स्टेसी को कांग्रेचुलेट करने के लिए जाते हैं तो स्टेसी बॉस बेबी को काफी एटीट्यूड से कहती है कि उसने कहा था कि वो इस पेजेंट को बंद करवा कर रहेगी और उसने ऐसा ही किया।